जय हिंद दोस्त। आज के इस सेशन में हम लोग बिहार एसएससी कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2024 का प्रैक्टिस सेट 8 पर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आपका 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराया जा चुका है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कंप्लीट कराया जा चुका है। जो लोग वीडियो को नहीं देखे हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। खास बात यह है कि खान सर का जो प्रैक्टिस सेट आया था बिहार एसएससी का, उसका भी सॉल्यूशन कंप्लीट कराया जा चुका है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, उसको भी क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। एक बात आप लोगों को सूचना दे दूं कि जो लोग अभी तक बिहार एसएससी बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं, उनका डेट बढ़ा दिया गया है और लास्ट डेट 18 मार्च तक रखा गया है। जो लोग अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं, अपलोड नहीं किए हैं, वो लोग जाकर जल्द से जल्द अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल, भूटान से जुड़ी हुई है? इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हुआ सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हुआ सिक्किम की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है। मिजोरम की सीमाएं म्यांमार एवं बांग्लादेश से जुड़ी है। और मिजोरम की सीमा किन किन राज्यों से लगी हुई है? मणिपुर, असम और त्रिपुरा से लगी हुई है। आपका अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान, कौन सा? भूटान, चीन और म्यांमार देशों से लगती है। और अरुणाचल प्रदेश की किन किन राज्यों की सीमा लगती है? अरुणाचल प्रदेश की नागालैंड, कौन सा? नागालैंड, असम से सीमा लगती है। और नागालैंड की सीमा किन 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 राज्यों से लगती है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और असम राज्य से लगती है। सिक्किम में आपका कंचनजंगा पर्वत है। सिक्किम में आपका कंचनजंगा पर्वत है, जो भारत में सबसे ऊंची पर्वत है कंचनजंगा। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू है। इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर प्रश्न है, विश्व बिल्टर्स शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी कोनेरू हम्पी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हुआ कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी सबसे कम उम्र में महिला ग्रैंड मास्टर भी रह चुकी है। सबसे कम उम्र में महिला ग्रैंड मास्टर भी रह चुकी है। और वर्तमान में अभिमन्यु मिश्रा, कौन? अभिमन्यु मिश्रा शतरंज के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न का 3 नंबर प्रश्न है, हाल ही में बिहार से संबंध रखने वाले रवि कुमार किस विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? किस विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी रॉ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। रॉ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है। एनआईए का प्रमुख कौन है? एनआईए का प्रमुख अभी दिनकर कुमार गुप्ता, कौन है? दिनकर कुमार गुप्ता है। और सीबीआई का प्रमुख प्रवीण सूद है। और आईबी का प्रमुख आपका तपन कुमार डेका है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है? इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है? ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हुआ उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल न्यूनतम, ठीक है। भारत के क्षेत्रफल में घटते क्रम में कौन सा? भारत का क्षेत्रफल घटते क्रम में इस प्रकार है, प्रथम राजस्थान, दूसरी का मध्य प्रदेश, तीसरी का महाराष्ट्र और चौथा आपका यूपी उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश आपका जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। सिक्किम में आपका जो कंचनजंगा पर्वत स्थित है। और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका 5 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2023 में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहले भारतीय कौन बनी है? पहले भारतीय कौन बनी है? ऑप्शन नंबर डी महेंद्र कुमार मिश्रा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हुआ महेंद्र कुमार मिश्रा। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है, चाबर बंदरगाह किस देश में स्थित है? चाबर बंदरगाह किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हुआ ईरान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हुआ ईरान में स्थित है। पाकिस्तान में आपका ग्वादर बंदरगाह स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बिमस्टेक का सदस्य है? निम्नलिखित में से कौन सा बिमस्टेक का सदस्य है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हुआ श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनम कोटे और श्रीलंका की मुद्रा क्या है? रुपया है।
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। बिमस्टेक में कितने सदस्य आते हैं? बिमस्टेक में कुल आपका 7 सदस्य आते हैं। बांग्लादेश, बी से बांग्लादेश, बी से भूटान, आई से इंडिया, एन से नेपाल, एस से श्रीलंका, एम से म्यांमार और टी एच से थाईलैंड। ये आपका 7 देश बिमस्टेक के सदस्य में आते हैं। ठीक है, नेपाल को कब? नेपाल को 2004 में और नेपाल को 2004 में और भूटान को 2004 में सम्मिलित किया गया था। ये सब आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर प्रश्न है, किस राज्य की लोनाहक झील में बादल फटने से तीस्ता नदी में अक्टूबर 2023 में प्रथम सप्ताह में भयंकर बाढ़? तीस्ता नदी में अक्टूबर 2023 में के प्रथम सप्ताह में भयंकर बाढ़ आई थी। ऑप्शन नंबर सी सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा सिक्किम में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिया जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिया जाता है? ऑप्शन नंबर डी हिंदी जनसंचार माध्यम की पुस्तक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसकी भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार की शुरुआत 1983 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका 10 नंबर प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति है? जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति है। ऑप्शन नंबर ए यूथांड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हुआ यूथांड। इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत 1965 ईस्वी में किया गया था। इसमें कितने राशि मिलते हैं? इसमें 25 लाख राशि इनाम में दी जाती है। अगला प्रश्न बात अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है, स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म पुस्तक क्वेश्चन एंड आंसर पर आधारित है जिसके लेखक हैं? स्लम डॉग मिलियनेयर पुस्तक क्वेश्चन एंड आंसर पर आधारित है। इसके लेखक है ऑप्शन नंबर ए विकास स्वरूप। ऑप्शन नंबर ए इसका विकास स्वरूप। और इस फिल्म के निर्देशक कौन थे? इस फिल्म के निर्देशक डैनी बायल कौन थे? डैनी बायल थे इस फिल्म के निर्देशक। अगला प्रश्न बात अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुए युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले योद्धाओं की याद में पंजाब में डैश आयोजित किया जाता है? पंजाब में डैश आयोजित किया जाता है? माघी मेला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हुआ माघी मेला। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में 2 अक्टूबर 2023 को जातीय संरक्षण के आंकड़े जारी किए गए तथा इस प्रकार की संरक्षण जारी करने वाला प्रथम राज्य बन गया? ऑप्शन नंबर ए बिहार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हुआ बिहार। इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत कब? 7 जनवरी 2023 को शुरू किया गया था और 2 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न आपका 14 नंबर प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान किस उद्योगपति को प्राप्त हुआ है? अक्टूबर 2023 की जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान किस उद्योगपति को प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए मुकेश अंबानी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हुआ मुकेश अंबानी, जो अभी रिलायंस के मालिक है, जिसे जियो के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न बात अगला प्रश्न का 15 नंबर प्रश्न है, किस भाषा की फिल्म 2018 एवरीन इज ए हीरो को 10वें ऑस्कर एकेडमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म कैटेगरी में सम्मिलित होने के लिए भारत की ओर से आधिकारिक रूप से चुना गया? भारत की ओर से आधिकारिक रूप से चुना गया। ऑप्शन नंबर ए मलयालम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा मलयालम। मलयालम किस राज्य की राजकीय भाषा है? यह आपका केरल की राजकीय भाषा है। तेलुगु जो है आपका आंध्र प्रदेश का राजकीय भाषा है। और तमिल जो है तमिलनाडु का तमिल राजकीय भाषा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर डी 1904 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हुआ 1904 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 ईस्वी तक रहा था। अगला प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न है, मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर, यह कथन निम्नलिखित में से किसने दिया था? मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर, यह कथन निम्नलिखित में से किसने दिया था? ऑप्शन नंबर बी श्री नारायण गुरु। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हुआ श्री नारायण गुरु ने दिया था। अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार ने कोलकाता विश्वविद्यालय की समस्याओं को विश्लेषण करने के लिए सैडलर विश्वविद्यालय आयोग गठन किया गया? सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी 1917। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हुआ 1917 में। किसकी अध्यक्षता में किया गया था? डॉक्टर M.E. सैडलर के नेतृत्व में किया गया था।
महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1917 ईस्वी में प्रथम चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका 34वां प्रश्न है, विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष डैश को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया, विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 21 सितंबर, ऑप्शन नंबर ए इसका 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है और 21 सितंबर को आपका विश्व शांति दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को पोलो खेलों का उद्गम स्थान माना जाता है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम स्थान माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब मणिपुर। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल है और मणिपुर में एक लोकटक झील है। और मणिपुर की स्थापना कब? मणिपुर की स्थापना 21 जनवरी 1972 ईस्वी को किया गया था। कब? 21 जनवरी 1972 ईस्वी को किया गया था। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम में आपका कंचनजंगा पर्वत देखने को मिला है। मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग। मेघालय में आपका नोकरेक नेशनल पार्क देखने को मिला। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल में आपको सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न 36वां प्रश्न है, रंगनाथ स्वामी मंदिर को गलीपुरम कहा जाता है। गली गोपुरम का अर्थ क्या होता है? रंगनाथ स्वामी मंदिर को गली गोपुरम कहा जाता है। गली गोपुरम का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी पवन मीनार, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर पवन मीनार किया जाता है। ठीक है, गोपुरम का अर्थ सीधे क्या होता है? सीधे गोपुरम का अर्थ मुख्य प्रवेश द्वार होता है। और श्री रंगनाथम स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? श्री रंगनाथम स्वामी मंदिर तिरुचिपल्ली जो तमिलनाडु में स्थित है और इस किस देवता के लिए समर्पित है? भगवान विष्णु के लिए समर्पित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न 37वां प्रश्न है, गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हुआ महाराष्ट्र। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और गोदावरी नदी को प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कहा जाती है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा या बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है 38वां प्रश्न है, पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी में पाई जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लौह धातु कौन सा स्थान है? लौह धातु कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर डी दूसरा स्थान, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 39वां प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की प्रजनन दर भारत में सर्वाधिक है? निम्न में से किस राज्य की प्रजनन दर भारत में सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हुआ बिहार, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 45वां प्रश्न है, वस्तुओं की निर्यात के आयात के संतुलन को डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है। वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन डैश को रूप में संदर्भित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी व्यापार संतुलन, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है व्यापार संतुलन के किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न 45वां प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा डैश में स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा डैश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सासाराम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हुआ सासाराम में स्थित है। सासाराम आपका रोहतास जिला में पड़ता है। कनिंघम ने शेरशाह सूरी के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर कहा था। शेरशाह सूरी द्वारा बनाए गए जो कुछ किले हैं, रोहतासगढ़ का किला, दिल्ली का पुराना किला तथा शेरसूर नामक नगर बसाया गया। ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया? निम्नलिखित में से किसने पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हुआ रानी गाइडिलियो, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हुआ रानी गाइडिलियो। अगला प्रश्न आपका 43वां प्रश्न है, सिकंदरा जो आगरा का उपनगरीय क्षेत्र है डैश के मकबरे से संबंधित। सिकंदरा जो आगरा का उपनगरीय क्षेत्र है डैश के मकबरे से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी अकबर के मकबरा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हुआ अकबर के मकबरे से संबंधित है। अगला प्रश्न 44वां प्रश्न है, डैश को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड डेली लेडी कहा जाता है। डैश को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हुआ अरुणा आसफ अली, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हुआ अरुणा आसफ अली को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका 45वां प्रश्न है, किस प्रकार की फसलें मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाती है? किस प्रकार की फसलें मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाती है? ऑप्शन नंबर सी धान, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हुआ दाल। धान की खेत में कौन सा गैस निकल? धान की खेत से मीथेन गैस निकलती है जिसका सूत्र CH
4 होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पहचाने की निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहचाने की निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मूंगफली अनुसंधान निर्देशक का मुख्यालय जूनागढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए भी सही है। ICAR तुरिया और सरसों अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय भरतपुर में, ये भी आपका सही है। सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय इंदौर में स्थित है, ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न का 62 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। राज्यसभा के 12 सदस्य, कितना सभा, राज्यसभा के 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। राज्यसभा के 12 सदस्य को राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित किया जाता है, ये आपका गलत है, ये आपका सही हो जाएगा। राज्यसभा के 15 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है, ये भी आपका गलत है। राज्यसभा के 15 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, ये भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 रखी गई। कितने रखी है। अधिकतम सीटों की संख्या 250 रखी गई है और वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। ठीक है, 245 में से आपका 225 जो सदस्य होते हैं, 225 सदस्य राज्य का प्रतिनिधित्व द्वारा चुने जाते हैं और 8 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जो 12 सदस्यों का चुनाव राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के उच्च सदन या बुजुर्गों का सदन कहा जाता है और राज्यसभा की चर्चा आर्टिकल्स 80 में किया गया है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका 63 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। ऑप्शन नंबर सी RK शनमुखम चेट्टी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न है, सुगौली की संधि 1816 में ब्रिटिश और डैश के बीच हस्ताक्षरित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी गोरखा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर गोरखा के द्वारा की गई थी। सुगौली के संधि के द्वारा ही अंगल नेपाल युद्ध की समाप्ति की गई थी। अंगल नेपाल कब हुआ था। 1816 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न का 65 नंबर प्रश्न है, म्यांमार की प्रमुख धर्म कौन सा है। म्यांमार की प्रमुख धर्म कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। बौद्ध धर्म को जो 5 सिद्धांत दिया गया किस उपनिषद से मिला है। बौद्ध धर्म का जो 5 सिद्धांत वह छांदोग्य उपनिषद से मिला गया है। अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न है, पोलैंड की मुद्रा क्या है। पोलैंड की मुद्रा क्या है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा जलौटी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा जलौटी। पोलैंड की राजधानी क्या है। पोलैंड की राजधानी वर्षा है। येन आपका जापान की मुद्रा है। यूरो आपका यूरोप की मुद्रा है। USA का मुद्रा डॉलर है। अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न है, सिंधु लिपि निम्नलिखित में से किस ओर लिखी जाती थी। सिंधु लिपि निम्नलिखित में से किस ओर लिखी जाती थी। ऑप्शन नंबर ए दाईं से बाईं ओर की ओर लिखी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था। वर्ष 1921 में राम बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति किसके अध्यक्षता में की गई थी। किसके अध्यक्षता में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए LM सिंधवी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न है, सूची सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। आपका जो है स्वर शिक्षा अभियान कब चला था। स्वर शिक्षा अभियान आपका 2001 में चला था। स्वर शिक्षा अभियान कब चला था। 2001 में चला था। ठीक है, साक्षर भारत मिशन 2009 में चला था। ठीक है, और ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड वर्ष 1987 में चला था और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन वर्ष 1988 ईस्वी में चला था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बात अगला प्रश्न आपका 70 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक HDI के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सामाजिक असमानता, ऑप्शन नंबर डी इसका रहेगा सामाजिक असमानता को शामिल नहीं किया। ठीक है, प्रथम बार HDI का प्रयोग कब जारी किया गया था। 1990 ईस्वी में जारी किया था। प्रथम बार 1990 ईस्वी में जारी किया गया था।
अगला प्रश्न आपका 71 नंबर प्रश्न है, सूची 1 तो सूची 2 को सम्मिलित, ये भी आपका सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 ईस्वी में चला था और द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 ईस्वी में चला था और आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 ईस्वी में चला था और सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 ईस्वी में चला था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात, अगला प्रश्न का 72 नंबर प्रश्न है, पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिएगा? रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिएगा? ऑप्शन नंबर ए जी मिडल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा जी मॉडल के द्वारा दिया गया था, ठीक है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब किया गया था? वर्ष 1993 इसमें शुरू हो गया था। ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न की बात, अगला प्रश्न 73 नंबर प्रश्न है, राजनीति स्वतंत्रता राष्ट्र के लिए जीवनदायी होती है, यह कथन किसने कहा था? राजनीति स्वतंत्रता राष्ट्र के लिए जीवनदायी होता है, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन नंबर बी अरविंद कुमार घोष, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हुआ अरविंद कुमार घोष के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? ऑप्शन नंबर डी काठी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा काठी का संबंध असम राज्य से नहीं है, ठीक है। काठी का संबंध जो है मध्य प्रदेश से, काठी का संबंध किससे है? मध्य प्रदेश से है, ठीक है। छऊ कौन सा होता है? छऊ, सरहुल, कर्मा, विदेशिया, ये झारखंड का लोक नृत्य है। कहाँ के लोक नृत्य है? झारखंड का लोक नृत्य। और महाराष्ट्र का लोक नृत्य तमाशा है। ये सब आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न बात करें, अगला प्रश्न आपका, वर्ष 1962 में किसने द हिस्ट्री ऑफ द ओशन बेसिन प्रकाशित किया, जिसे प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत को रेखांकित किया गया, जिसे बाद में सागर नीतल प्रसरण कहा गया, जिसे बाद में सागर नीतल प्रसरण कहा गया? ऑप्शन नंबर डी हैरी हैमंडसन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका 92 नंबर प्रश्न है, अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया? अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत में विलय किया? ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा लॉर्ड डलहौजी ने विलय किया था। अवध राज्य को दुधारू गाय की संज्ञा दी, अवध राज्य को दुधारू गाय की संज्ञा दी थी, ठीक है। अवध में, ठीक है, अवध में जब 1857 का विद्रोह हुआ, उस समय अवध का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसे ILO क्या होता है? ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हुआ जेनेवा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हुआ जेनेवा में स्थित है। यह 1946 ईस्वी में, कब? 1946 ईस्वी में ILO संयुक्त राष्ट्र से संबंध पहली विशिष्ट एजेंसी बना था, ठीक है। ILO का मुख्य उद्देश्य क्या था? ILO का मुख्य उद्देश्य था वैश्विक एवं अस्थायी शांति हेतु सामाजिक न्याय का संगठन, ठीक है। विश्व खाद्य संगठन कौन सा है? विश्व खाद्य संगठन, जिसे FAO, इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम, जो इटली में रोम में स्थित है, ठीक है। पेरिस में आपका यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में स्थित है। अगला प्रश्न का, बुश ओल्ड घास स्थल पाए जाते हैं, बुश ओल्ड घास स्थल पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी नोट कर सकते हैं। कैंटरबरी न्यूजीलैंड के घास का मैदान, ठीक है। न्यूजीलैंड के घास का मैदान को किसको कहता है? कैंटरबरी न्यूजीलैंड के घास का मैदान को, ठीक है। और पटाना जो है श्रीलंका के घास का मैदान कहते हैं, और पुस्ताज हंगरी के घास को मैदान को कहा जाता है। यह सब आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला प्रश्न का, लेबर कप किससे संबंधित है? लेबर कप किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए टेनिस से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हुआ टेनिस से संबंधित है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न का, एक कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किस में ट्रांजिस्टर की तकनीक का उपयोग सबसे पहली बार किया गया था? कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किस में ट्रांजिस्टर की तकनीक का उपयोग पहली बार किया गया था? ऑप्शन नंबर बी दूसरा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हुआ दूसरा में किया गया था, ठीक है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में निवार्थ ट्यूब का उपयोग किया गया था, और दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, और तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर था उसमें एकीकृत सक्रिय जिसे आईसी के नाम से उसे तकनीक का उपयोग किया गया था, और चतुर्थ पीढ़ी को माइक्रो प्रोसेसर किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न 97 नंबर प्रश्न है,
एक तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता, एक तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता परंतु इसे कृत्रिम रूप में बनाया जा सकता है, परंतु इसे कृत्रिम रूप में बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्लूटोनियम, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा प्लूटोनियम। इसका प्लूटोनियम का उपयोग नाभिकीय ईंधन एवं पेसमेकर में किया जाता है, ठीक है। और प्लूटोनियम का निर्माण किसने किया था, तो सीबेर्ग ने किया था। किसने किया था, सीबोर्ग ने किया था। अगला प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत में निम्न में से क्या राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का एक उद्देश्य नहीं है। भारत में निम्न में से क्या राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का उद्देश्य नहीं है। वर्ष 2022 तक विनिर्माण वस्तुओं को निर्यात को दोगुना करना, ऑप्शन नंबर ए यही आपका नहीं है, बाकी सब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है आपका, उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे गैलापागोस द्वीप समूह का नाम जुड़ा है। गैलापागोस द्वीप समूह का नाम जो है ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा चार्ल्स डार्विन, ठीक है। गैलापागोस द्वीप समूह कहाँ स्थित है, गैलापागोस द्वीप समूह आपका इक्वेडर में स्थित है। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है, ठीक है। और ग्रेगर जॉर्मेंडल को ग्रेगर जॉर्मेंडल को आनुवंशिक का पिता कहा जाता है। और लिनियस ने, ठीक है, कॉर्नलिनियस ने अपने सिस्मा नेस्टर पूचक सिस्टमा नेचर में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगत में बांटा था, ठीक है, जंतु जगत और पादप जगत में बांटा था। अगला प्रश्न है 100 नंबर प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है। कि विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी सकवर्की, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा सकवर्की रोग होता है, ठीक है। अगला प्रश्न 101 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर डी डिप्थीरिया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा डिप्थीरिया, ठीक है। जीवाणु जनित रोग कौन सा होता है, जीवाणु जनित रोग कौन कौन सा होता है उसका हम नाम बोल रहे हैं, उसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। जीवाणु जनित रोग होता है टिटनेस, कौन सा होता है, टिटनेस, सिफिल्स, फ्लेग, हैजा और काली खांसी, ये आपका जीवाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसी विद्युत परिपथ में दो प्रतिरोधक क्रमशः 2 ओम तथा 4 ओम एवं 6 वोल्ट बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो 4 प्रतिरोधक द्वारा 5 सेकंड में कितनी उष्मा क्षय होगी, कितनी उष्मा क्षय होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा 20 जूल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। जैसे पहला प्रतिरोध, फर्स्ट वाला प्रतिरोध कितना है, R1 बराबर क्या लिख सकते हैं, R1 बराबर 2 ओम लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा प्रतिरोध R2 बराबर कितना है, R2 बराबर कितना है 4 ओम है, तो इसको हम 4 ओम लिख सकते हैं, ठीक है। और सेल में वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट है। और लिया गया वोल्टेज का समय कितना है, टी बराबर 5 सेकंड देगा, ठीक है। अब परिपथ में होता है, परिपथ में कितना कुल प्रतिरोध कितना है, R बराबर कितना होगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा, R1 प्लस R2, इसमें 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6 ओम हो गया, 6 ओम हो गया। तो हम मान सकते हैं I बराबर क्या होता है, I बराबर V बटा R होता है ना, तो 6 बटा 6 काटेंगे तो कितना 1 एम्पियर हो गया, 6 बटा 6 हो गया 1 एम्पियर हो गया। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब 4 ओम कितना 4 ओम कितना 4 ओम प्रतिरोध धारा में 5 सेकंड में कितना 5 सेकंड में कितना ऊर्जा होगी, तो आई बराबर आई स्क्वायर बराबर आर टी बराबर हो जाएगा 1 गुने 4 गुने 5, 1 गुने 4 गुने 5 बराबर 5 को 20 जूल, ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 103 नंबर प्रश्न है, किसी आहार श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या को निम्नलिखित में से कौन सीमित रखता है। निम्नलिखित में से कौन सीमित रखता है। ऑप्शन नंबर ए उच्चतर पोषी स्तरों पर ऊर्जा कमी होना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न नंबर 104 नंबर प्रश्न है, भारत में वायु प्रदूषण और रोकथाम नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया। भारत में वायु अधिनियम कब लागू किया, ऑप्शन नंबर डी 1981, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा 1981 में लागू किया गया, ठीक है। वर्ष 1986 में कब, वर्ष 1986 में का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया। और वर्ष 1972 में कब, वर्ष 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया। और वर्ष 1927 ईस्वी में वन अधिनियम लाया गया। और वर्ष 1980 ईस्वी में वन संरक्षण अधिनियम लाया गया। ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया, ऑप्शन नंबर ए टिटनेस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हुआ टिटनेस के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न आपका 121 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामान्यतः कार्बनिक यौगिकों के लिए सही है। कार्बनिक यौगिकों के लिए सही है, ऑप्शन नंबर ये विद्युत के उत्तम चालक होते हैं, ये विद्युत के उत्तम चालक होते हैं, ये विद्युत के अल्प चालक होते हैं,
इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल होते हैं, इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। 2 और 4, 2 और 4 ये विद्युत के अल्प चालक होते हैं और इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ऑप्शन नंबर डी चांदी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, चांदी या सबसे अच्छा चालक है। अगला प्रश्न आपका 123 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः आयनिक यौगिकों के लिए द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। कौन सा गुणधर्म सामान्यतः आयनिक यौगिकों के लिए द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी ठोस अवस्था की ठोस अवस्था में विद्युत चालकता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ठीक है, हम जो बोल रहे हैं उसको नोट कर सकते हैं आप लोग। जल में कितना है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, विटामिन बी और सी होता है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है और वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के होता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 124 नंबर प्रश्न है, पराबैंगनी यूवी 36 से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक है। पराबैंगनी यूवी 36 से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक है। ऑप्शन नंबर ए फाइकोसाइनिन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा फाइकोसाइनिन। अगला प्रश्न है आपका 125 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य प्रकथन का चयन। निम्नलिखित में से असत्य, असत्य मतलब गलत कौन है, गलत को चुनना है। अगला प्रश्न है, इसको पढ़ते हैं हम लोग। प्रेरित धारा की दिशा जानने के लिए फ्लेमिंग दक्षिण हस्त नियम एक सरल नियम है। दक्षिण हस्त एक सरल नियम है। ऑप्शन नंबर ए या ये आपका सही है, ये आपका गलत नहीं, ये आपका सही है। धारावाहिक चालक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जानने के लिए 10 हस्त अंगूठा नियम का उपयोग करते हैं, ये भी आपका सही है। दिष्ट तथा परिवर्ती धाराओं में यह अंतर है कि दिष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, जबकि परिवर्ती धारा प्रतिवर्ती दिशा पर उत्पन्न, ये भी आपका सही है। भारत में प्रतिवर्ती धारा प्रत्येक 1/100 सेकंड पश्चात दिशा परिवर्तन, ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बात करें, अगला प्रश्न का, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन की लंबाई का प्रतिबिंब देखा जाता है। प्रतिबिंब देखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी केवल उत्तल दर्पण में ही किसी वस्तु की ऊंचाई का प्रतिबिंब हम देख सकते हैं। 127 नंबर प्रश्न आपका, नाभिक की खोज किसने की थी। नाभिक की खोज किसने की थी, हेनरी रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका हेनरी रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। ठीक है, नाभिक की जो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी और जे थॉम्सन आपका इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और जेम्स चैडविक आपका की खोज किए थे। अगला प्रश्न है आपका 128 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर डी एमाइलेज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हुआ एमाइलेज। अगला प्रश्न है, सूर्य सदैव पूरब में निकलता है, क्यों। सूर्य सदैव पूरब में निकलता है, क्यों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट, पूरब पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हुआ पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री घूमती है। ठीक है, और पृथ्वी जो है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितना 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से 365 दिनों में एक चक्कर लगाती है। अगला प्रश्न आपका 130 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2022 के लिए BCCI पुरस्कारों का संबंध सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित है। ऋषभ पंत जो है वर्ष 2022 के लिए टेस्ट मैचों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है। जसप्रीत बुमराह वर्ष 2022 के लिए टेस्ट मैच में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज है। सूर्य कुमार यादव वर्ष 2022 के लिए वर्ष 2022 में T20 के लिए सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और श्रेयस अय्यर, इसका आंसर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बात है, अगला प्रश्न है आपका, मोबाइल फोन बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है। मोबाइल फोन बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपयोग में लाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी लिथियम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, लिथियम को प्रयोग में लाई जाती है। अगला प्रश्न 132 नंबर प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था।
आइजैक न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हुआ, आइजैक न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया था, ठीक है। और प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। जो प्लवन का सिद्धांत आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था। यूरेनियम का विखंडन ऑटोहन के द्वारा दिया गया था। और जड़त्व की संकल्पना गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। और अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया था। ये सब आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 133वां प्रश्न है, आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश के प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हुआ, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है। बैंगनी रंग का जो प्रकीर्णन होता है सबसे अधिक होता है। और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तारों का जो टिमटिमाना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला प्रश्न 134वां प्रश्न है, व्यायाम विज्ञान पर आधारित किस शाखा में होता है? व्यायाम विज्ञान पर अध्ययन किस शाखा में होता है? ऑप्शन नंबर ए कैल्सीथेनिक्स, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न 135वां प्रश्न है आपका, मलेरिया रोधी दवा क्यूनिन इनमें से किस पौधे से प्राप्त होती है? मलेरिया रोधी दवा क्यूनिन इनमें से किस पौधे से प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए क्यूनिन से प्राप्त, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। तो आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगती हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।